Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, and warm welcome to my superstars who have been asking me commercial application पर chapter issues of the environment. तो environment जी, environment क्या है? तो environment है totality of everything around us. क्या? हाँ, totality of everything. आपके मेरे आसपास जो सब कुछ आप देख रहे हैं, लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट अर्थात बायोटिक या अबायोटिक चीजें, सब हमारा एनवायरनमेंट है। तो अब इन पे होने वाले इश्यूज अर्थात इनसे जुड़ी समस्या, और सबसे बड़ी समस्या है जी 3 Rs। कैसे हम एनवायरनमेंट में कंजम्पशंस को रिड्यूस करें, क्योंकि अभी हो रहा है हर चीज का एक्सेस कंजम्पशन। सच बताना, घर में कितने मोबाइल हैं जी? हर एक के पास कम से कम, एक घर में एक सदस्य के पास तो कम से कम एक मोबाइल है। तो क्या कहना चाहता हूं तुमको, तो हमने क्या कर रखा है, हर चीज का एक्सेसिव कंजम्पशन है। अच्छा, एक और चीज पूछूंगा, सच बताइएगा, आपके पास कितनी ऐसी ड्रेसेस हैं, कितने ऐसे कपड़े हैं जो आप बहुत समय से नहीं पहन रहे हैं, फालतू आपकी अलमारी में पड़े हैं? सो दिस इज व्हाट इज एक्सेसिव कंजम्पशन जी। आपके पास नहीं, सारे लोगों के पास ऐसा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्सेसिव कंजम्पशन से बचना है। हमारा एनवायरनमेंट इससे खराब हो रहा है। सर वो कैसे जी? अगर आपके पास एक्सेस में है तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में यस उसका लॉस आ रहा है, उनको नहीं मिल पा रहा है जिनको इसकी जरूरत है। आइए कैसे बचेंगे इससे। तो 3 Rs मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। पहला R है हमारा रिफ्यूज, अर्थात वो चीज मत बाय करिए जो आपको जरूरत नहीं है, भले डिस्काउंट में क्यों ना मिल रही हो जी। जैसे एग्जांपल है, यू शुड ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग। हाँ, जैसे आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो क्लॉथ बैग लेके जाइए। क्या जरूरत है प्लास्टिक के पॉली बैग के लेने की, है ना? वैसे ही एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है ना? मना कर लीजिए उनसे लेने से, रिफ्यूज कर दीजिए, बोले भैया प्लास्टिक की थैली नहीं लूंगा। हाँ, तो हो गया ना एक तरीका एनवायरनमेंट से एक्सेसिव कंजम्पशन बचाने का। और क्या करना है, रीयूज। कोशिश करिए जो गुड्स आप ले रहे हैं उसको बार बार यूज करिए, है ना, ताकि मार्केट में नए गुड्स की डिमांड न हो। सर बाजार तो बैठ जाएगा, अरे भाई मैं कह रहा हूं बाजार नेचुरल गुड्स की ना हो। जैसे कि आप बाजार में वो चीजें जो पेड़ से, एनिमल से, हाँ फार्म प्रोडक्ट से, उनका यूज आप क्या करिए, एक्सेसिव मत करिए, बल्कि रीयूज करिए। सबसे अच्छा एग्जांपल है पेपर का। कैसे सर? अरे भाई नोटबुक को वेस्ट मत करो ना। अरे मोबाइल पे टाइप कर लो, मैसेज टाइप करते हो वैसे आंसर टाइप कर लो, लिख लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, लिख लो। सर ये तो नया टेक्निक बता दिया। नहीं आप यूज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, और मुझे जरूर बताइएगा अगर आपने यस मोबाइल का यूज किया अपने लेसन नोट्स बनाने के लिए, अपने कंप्यूटर्स का यूज किया, तो आपने क्या किया, रीयूज किया। तो आज के जमाने के हिसाब से चलो डियर, पेपर को बचाओ। पेपर के लिए पेड़ कट करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, रिसाइकिल करो। रिसाइकलिंग मतलब गुड्स को यूज करो अगेन एंड अगेन, और उसके रूप बदल जाएं तो भी यूज करो। जैसे कि यूज्ड पेपर है, आपने जो पेपर फेंक दिया, आपने जो नोटबुक बेच दी, घर से मम्मी ने कबाड़ी वाले को दे दिया, उसको रिसाइकिल करके पेड़ों को बचाया जा सकता है। उसी कबाड़ी वाले ने जो आपका पेपर, आपकी रद्दे पेपर, आपके न्यूज़पेपर, आपकी नोटबुक जो पुरानी ले ली थी, उसको क्या किया जानते हैं? क्या किया जी? यही नोटबुक, यही सारी चीजें वो रिसाइकिल करके बाजार में क्या कर रहा है, लाके बेच दे रहा है। हाँ, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं घर में, वो इसी का बना हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। एनवायरनमेंट का हमारे एथिक्स से बड़ा नाता है। एनवायरनमेंट की वैल्यूज आनी चाहिए आपके अंदर जी, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की वैल्यूज आनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि हम एज अ ह्यूमन बींग्स अपने फ्रीडम को तब तक एंजॉय नहीं कर सकते हैं जब तक ये फ्रीडम सबको एक साथ ना मिला हो। अच्छा, मुझे राइट्स मिले और आपको ना मिले, ये कैसे संभव है सर? तो विदाउट फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स पीपल कैन नॉट प्रोग्रेस। अच्छा, कोई भी देश, कोई भी कंट्री की प्रोग्रेस इसी में है जब वहां के लोगों को सारे तरह के फ्रीडम दिए जाए। बट आपको यह भी ध्यान देना है
कि आपके फ्रीडम की वजह से किसी को कॉस्ट तो नहीं बियर करनी पड़ रही है। ठीक है, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन में आपको पढ़ के बता देता हूं क्या कहा गया था इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में। जी हाईलाइट कर देता हूं। तो कहा गया था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, अर्थात हर इंसान चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, इक्वल है डिग्निटी में और राइट्स में। तो क्या हमारे पास सिर्फ राइट्स हैं? राइट्स के साथ होती हैं ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस या जिम्मेदारी। तो अ पर्सन कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट विदाउट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। आप सिर्फ साडा हक एथे रख करोगे जी, साडा हक एथे रख, तो भैया हक तो दूंगा तुम्हें, तू अपनी जिम्मेदारी तो पूरा कर। गॉट इट? सो एवरी राइट हैज अ करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर सिटीजन की नजर से देखा जाए, सिटीजन के पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसके साथ उसकी ड्यूटी भी तो है। उसकी ड्यूटी क्या है इस राइट के साथ? कि ऐसा मेक श्योर करे कि उससे कोई भी कम्युनल डिसहार्मनी ना हो। उस राइट को पाने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ऐसा ना लिख दे जिससे समाज में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए, हां आपस का भाईचारा मिट जाए, पीस ऑफ सोसाइटी मिट जाए, तो ये भी तो आपकी ड्यूटी है। तो इसी तरह से एनवायरमेंट के प्रति भी हमें ड्यूटी बतानी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51A स्टेट्स दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और कम से कम कुछ ड्यूटीज तो आपको आनी चाहिए। सबसे पहली ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, उसकी इज्जत करना और जो उसमें आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना। ये हमारा क्या है? ये हमारी ड्यूटी है। और क्या करना? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। जो पवित्र आइडियल्स बताए गए हैं, जो हमारे नेशनल लीडर्स ने आजादी में के स्ट्रगल के दौरान जो हमारे लिए आइडियल्स सेट किए थे, देश प्रेम की भावना हमारे अंदर जगाई थी, इसको जीना, इसको फॉलो करना। शायद बड़ा मुश्किल काम मैंने कह दिया। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी। देश की अखंडता, सोवरेनिटी, एकता, यूनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी को बनाए रखना। जी, और क्या करना? देश की रक्षा करना, देश की डिफेंड करना। और अगर देश को कभी जरूरत पड़े हमारी, कभी हमारी मातृभूमि को जरूरत पड़े, हमें बुलाया जाए, तो सेवा के लिए तैयार रहना। भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़े, पर अगर पड़ती है तो हमें आगे बढ़ करके देश सेवा में। और क्या करना? हार्मनी को प्रमोट करना, ब्रदरहुड को प्रमोट करना, भाईचारा प्रमोट करना, सारे धर्मों में बराबरी के साथ रहना। तो अगला है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, जी, वैल्यूज मतलब वो स्टैंडर्ड्स, वो बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल बाय द सोसाइटी। हम अगर आम भाषा में बोलें वैल्यू शब्द को, तो हम लोग मॉरल्स कहते हैं एक तरह से। जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, वैसा हमें अपने साथ भी अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखना चाहिए। तो वैल्यूज आपके लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हमें हर बार पे हमारे माँ बाप हमें टोकते हैं, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, तो वो क्या देना चाहते हैं आपको? जी, मॉरल वैल्यूज देना चाहते हैं। और इवन आपके स्कूल में भी मॉरल साइंस, तो मैंने देखा कि हमारे काउंसिल स्कूल्स में अभी भी अप्लाई हो रहे हैं। सो अ पर्सन हु फेल्स टू अपहोल्ड देम, जो इस वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं कर पाता है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, सोसाइटी उनको कंडेम करती है। हमें क्या करना है? हमें सेट स्टैंडर्ड को, वैल्यूज को फॉलो करना है। अब एनवायरमेंट एथिक्स, तो एथिक्स एक ग्रीक वर्ड है इथॉस। इथॉस का मतलब होता है करेक्टर। जी, इस शब्द का मतलब है करेक्टर। तो किसका करेक्टर? जैसे कहते हैं ना कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपने सुना होगा जरूर से। तो इथॉस आपके जीवन का बहुत जरूरी है। और यहां पे इथॉस एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब है वो सेट ऑफ मॉरल बिहेवियर्स, वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स विच गाइड अस टू इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट। हमें अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, उसका भी एक स्टैंडर्ड है, उसका भी एक इंडिकेटिव है कि व्हाट इज राइट। अब आप जंगल काट रहे हैं, सॉइल पॉल्यूट कर रहे हैं, क्या ये सही है?
हो सकता है आपको एडवांटेज मिल रहा हो जंगल काटने में, पर दूसरे की नजर से जी नहीं। सो वी शुड नॉट पॉल्यूट एयर, वाटर, सॉइल। ये हमारा एनवायरमेंट एथिक है ना। आपके घर से गंदा पानी आपके पड़ोस के मकान में जा रहा है या पड़ोस के खेतों में जा रहा है, बताइए कैसा रहेगा। अच्छा आप बताइए, आपके घर से निकलता गंदा कचरा आपने पड़ोसी के मकान के बाउंड्री के सामने फेंक दिया, कैसा लगेगा? या वो आपके मकान के पास फेंक दे तो आपको कैसा लगेगा? तो यही है एनवायरमेंट एथिक्स। तो हमारी मॉरल ड्यूटी है जी, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम अपने इस लिमिटेड नेचुरल एनवायरनमेंट को, फ्रेश एयर को, वाटर को हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा रखें। क्यों? हमारा जिस तरह से इन रिसोर्सेज पे राइट है, उनको भी तो मिलना चाहिए। आने वाली जनरेशन पूछेंगे पापा वो लॉयन क्या होता है, पापा वो टाइगर होता था, आपने कभी बुक में दिखाया था पापा टाइगर होता था, पापा टाइगर कैसा होता है? तो कितना बुरा लगेगा ना। तो लेट देम सी, ठीक है ना। इसीलिए प्रिजर्व कर रहे हैं हम अपने एनवायरनमेंट को। मैंने एग्जांपल दिया वाइल्ड लाइफ का, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन। अच्छा कंज्यूमर कौन है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको जरूरत है मैगी की, आप मैगी खाना चाहते हैं, अरे मैगी 2 मिनट्स नूडल, ठीक है, और आपने अपने नौकर रामू काका को भेज दिया, जाओ रामू काका मेरे लिए मैगी ले आओ। तो बताइए कंज्यूमर कौन है, आप हैं कि रामू काका है? जी, क्या कहा? आपको मालूम है कौन कंज्यूमर है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कौन कंज्यूमर है। आप हैं जिसको मैगी खानी है, कि जो मैगी आपके लिए खरीदने गए हैं रामू काका? जी, रामू काका आपके घर के सर्वेंट, हाँ वो गए आपके लिए मैगी खरीदने, वो कंज्यूमर है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे सुपरस्टार्स मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन है कंज्यूमर। जी, इफ यू आर द कंज्यूमर राइट कि यस आई एम द कंज्यूमर, और अदरवाइज राइट रामू काका इज द कंज्यूमर, और मैं आपके हर एक कमेंट पे जवाब जरूर जरूर दूंगा। तो चलिए, तो कंज्यूमर एजुकेशन, तो आपने कंज्यूमर जान लिया, वो जो कंज्यूम करे, वो जो सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन है। क्या? सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो कंज्यूमर्स को, जो हम और आप हैं, उनको भी अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता होना चाहिए। कंज्यूमर वो पर्सन है जो पैसा देता है, सिर्फ इतना नहीं, वो पर्सन है जो उसका इस्तेमाल करता है, जो उस वस्तु का, उस सर्विस का प्रयोग करता है। तो कंज्यूमर की एजुकेशन क्या कहती है कि आपको भी क्या करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए। याद रखिए, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, 3R। रिड्यूस आ गया, और क्या करना चाहिए? तो 3Rs फिर से रिपीट हो गए। जो लेसन के बिगनिंग में हम लोग ने 3Rs पढ़ा था, फिर से आ गया। अब आता है कंज्यूमरों को क्यों एजुकेशन देना जरूरी है, क्या बेनिफिट है भाई? कंज्यूमरों को ज्ञान देके क्या फायदा मिलेगा? तो अगर कंज्यूमरों को एनकरेज करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, सो कंज्यूमर्स कैन फंक्शन मोर एफिशिएंटली। मार्केट में सोच समझ कर जाएंगे, इसीलिए कुछ भी उठा के मार्केट से मत ले आइए। कंज्यूमर के एजुकेशन से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे, अर्थात जब जाएंगे जैसे जाएंगे अकेले अपना सारा काम करके आएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। और तो और कंज्यूमर एजुकेशन उनको लाइफ स्किल्स देता है, जो उसके पूरे लाइफ भर उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए है जरूरी होता है। अच्छा, बिजनेस को क्या फायदा मिलेगा कंज्यूमर एजुकेशन से? सोचिए, आपको मुझको तो फायदा हो गया कि थिंकिंग बढ़ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, है ना, लाइफ लॉन्ग हमें क्या हो गई, स्किल्स आ गई। ये बिजनेस को क्या फायदा होगा कंज्यूमर एजुकेशन से? सी, बिजनेस अगर जानेगा कि कंज्यूमर्स की एजुकेशन के बारे में, तो वह कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, और जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सेल बढ़ेगी। हम लोग याद करिए उसी दुकान में जाना पसंद करते हैं जहां हमको जाना अच्छा लगता है। आप उस दुकानदार के यहाँ या उस अंकल के पास अपना कैंटीन से सामान खरीदते हैं जो आपके साथ अच्छे से बात करता है। हाँ, चलिए, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। तो हमारे एनवायरनमेंट में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर एक व्यक्ति गलत है तो सोसाइटी के सारे लोग क्या कर सकते हैं? उसकी गलतियों को रोक सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। पर पूरी सोसाइटी गलत हो जाए तो सोचिए, पूरी सोसाइटी ही क्या करने लगे। तो इसीलिए सोसाइटी को कंज्यूमर एजुकेशन की बहुत जरूरत है ना, ताकि अवेयरनेस इन जनरल हो सके, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ सके। आइए हमारे राइट्स, कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, एक बहुत ही बड़ा एक्ट हमने पास किया 1986 में। हाँ, कोपरा के नाम से भी इसको कई बार जाना जाता है। जी, ठीक सुना, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटिंग एक्ट। जी,
सबसे पहला इसमें हमारा राइट है, ये इस एक्ट में हमें राइट्स दिए गए हैं। क्या राइट है? पहला राइट टू सेफ्टी। तो जब हम गुड्स खरीदें तो किसी भी गुड्स को जो हमारे लाइफ के को डेंजरस हो, हैजर्डस मतलब होता है डेंजरस हो, इससे हमारी रक्षा होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या दिवाली में पटाखे नहीं बेचेंगे? हाँ, दिवाली में जो फुलझड़ी जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, बड़े वाले क्या बोलते हैं आप लोग, रस्सी बम जलाते हैं जी। तो आपने कभी ध्यान दिया है उसमें पटाखों के साथ लिखा होता है कि पटाखों को खुली जगह जलाइए, किसी बड़ों के अंडर में जलाइए, बड़ों की गाइडलाइन से। कभी चेक करिएगा पेपर, यस, उसके कवर में लिखा होता है। तो क्या है ये ही आपका राइट है। आपकी लाइफ को सेव करना है, आपकी प्रॉपर्टी को बर्बाद होने से, नुकसान होने से बचाना है, इसीलिए उन लोग ऐसा लिख के देते हैं जी। मानना न मानना आपकी मर्जी है, पर कोई भी ऐसा गुड्स जो आपकी लाइफ के लिए डेंजरस है वो मार्केट में उनको बेचने की अनुमति नहीं है। राइट टू बी इन्फॉर्म, आपको, यस, मैं और आप कंज्यूमर्स हैं, याद रखिएगा, आपको जानकारी देना प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्योर है कि नहीं है, पोटेंसिटी उसकी क्या है, कितनी लाइफ चलेगी आगे उसकी, कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है, स्टैंडर्ड उसका क्या है, प्राइस क्या है, और ये सारी जानकारियां आप देखते हैं पैक के ऊपर रखे होते हैं। यस, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो कैडबरीज का, तो सब लिखा होता है, कितने वेट का है, क्या क्या चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं, कब तक आप यूज कर सकते हो, लिखा है कि नहीं उसमें, यस, किस चीजों से बना है, ये सब लिखा है। तो ये हमारा अधिकार है, राइट है, और उन्हें वो सारी चीजें जानकारी उस प्रोडक्ट में देनी होती है। और क्या राइट है हमारे पास? राइट टू चूज है। इसका मतलब है कि हमें अधिकार है कि हम जो चाहे गुड्स को चूज करें, एक्सेस करें, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ गुड्स को। कोई दुकानदार आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं नहीं यही ले जाइए, आपको यही लेना पड़ेगा, मैं आपको यही दूंगा। कर सकता है आपके साथ? नहीं कर सकता, कोई जिद नहीं कर सकता आपको। आपके पास चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपको प्रोडक्ट चाहिए लीजिए, नहीं मर्जी है मत लीजिए। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर्स के हितों की बात, कंज्यूमर्स की शिकायत सुनना चाहिए, उनको कंसिडरेशन करना चाहिए। अगर हमारी बात वो ना सुने तो हम किसी एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब, फोरम मतलब, यस, शिकायत करने किसी कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, आजकल कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, वहां पर आप जाकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह है राइट टू बी हर्ड। और राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब होता है जो रॉन्ग हुआ है उसको रिकवर करना, रॉन्ग को रीगेन कर लेना। तो अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड हुआ है, कोई चीट, कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उसको क्या करना, उसको रिवर्स करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी दुकानदार ने आपसे ओवर चार्जिंग कर ली है तो अब आपको उस दुकानदार द्वारा वह पैसा वापस मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। अंडरवेट मिला है अगर सामान, तो आपकी शिकायत पर उसे बचे हुए वेट का पैसा या तो लौटा देना चाहिए या बाकी वो सामान दे देना चाहिए। तो ये हमारी यस राइट्स हैं। और लास्ट में है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये भी हमारा राइट है, इसीलिए मैं ये चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हारा राइट है। यस माय डियर सुपरस्टार्स, ये आपका राइट है कि आपको कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में जानकारी मिले, आपको ये पता हो कि आपका क्या राइट है। मैं और आप कंज्यूमर तो हैं, पर आपको अपना राइट ही नहीं मालूम है। जब तुम्हें अपना राइट, तुम्हें अपना साडा हक नहीं मालूम है, तो कित्थे रख कैसे बोलेगा। गॉट इट? सो यू नीड टू नो योर राइट्स। चलो, जस्ट फॉर नॉलेज, इसीलिए कंज्यूमर एजुकेशन आज सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हाँ, सीनियर क्लासेस में भी इस पे अलग एक बकायदा एक चैप्टर्स हैं डिटेल में। ड्यूटीज भी हमारे साथ, मैंने कहा था ड्यूटीज मतलब ऑब्लिगेशंस। ड्यूटी को अगर आम भाषा में बोलेंगे तो जिम्मेदारी। तो सिर्फ राइट नहीं है मेरे पास, राइट के साथ जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बाय करें प्रोडक्ट्स जिसमें ISI मार्क लगा हो, जिसमें एग मार्क लगा हो, या अदर कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो। अगर हम इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते हैं, यस, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो ध्यान दें कि उसमें ISI मार्क लगा हो। गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो ISI का यस स्टैंडर्ड देती है। और अगर फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, यस, जैसे मसाले खरीद रहे हैं, तो आप देखें मसाले या नमक या ऐसी चीजें जो खाने में यूज करते हैं बेसिकली, है ना, उन पे क्या होना चाहिए, ये एग मार्क का निशान होना चाहिए। फूड प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है ये एग मार्क, ठीक है ना, अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और हमेशा कैश मेमो को मांग करो। जब भी दुकानदार के पास सामान खरीदने जाओ, बोलो भैया कैश मेमो दे दीजिए। क्यों कैश मेमो? क्यों? ताकि आप दोबारा प्रूव कर सको कि आप इसी दुकान से सामान खरीदे हो अगर वो सामान फॉल्टी निकल गया।
जी, कभी ऐसा हुआ है ना कि आपको सामान खराब निकल गया है और दुकानदार आपको मना कर देगा, कहेगा हम नहीं जानते, मैंने आपको नहीं बेचा, तो कैश मेमो दिखा देना उसको, लीजिए अंकल। सो हो सके तो कंज्यूमर एसोसिएशन भी बनाओ अपनी, फॉर्म कंज्यूमर एसोसिएशन। कंज्यूमर्स की अगर एसोसिएशन रहेगी तो उससे आप अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे, कंज्यूमर्स को बताएंगे क्या उनके राइट्स हैं, और मेक कंप्लेंट्स फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अगर कोई शिकायत है तो शिकायत जरूर करो, क्योंकि नहीं तो गलत करने वाले का हौसला बढ़ जाएगा। और लास्ट आपका ड्यूटी क्या है? कंज्यूमर की ड्यूटी है दैट कंज्यूमर मस्ट नो, कंज्यूमर को जानना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है, और सिर्फ जानना नहीं है, अगली बार आपके साथ हो अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन तो उसको करेक्ट, फाइट बैक, क्या करना है, इस राइट का इस्तेमाल भी करना है, एक्सरसाइज योर राइट। ठीक है, चलिए फूड एडल्ट्रेशन जानते हैं ना, खाने में मिलावट। एडल्ट्रेशन इज डेलिब्रेट मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी, अनडिजायरेबल, इनएडिबल एंड इवन टॉक्सिक मटेरियल इन द फूड आइटम्स। देखिए बहुत बड़ा क्राइम है मुझे लगता है। यस, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, पॉइजन। जी, ऐसे पदार्थ जो आपकी लाइफ से खेल सकते हैं। यस, पॉइजनस मटेरियल तक को आजकल क्या कर रहे हैं दुकानदार, मतलब बेईमान दुकानदार क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, लो क्वालिटी चीज मिला दे रहे हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे। यस, फूड एडल्ट्रेशन का एग्जांपल है कि फूड एडल्ट्रेशन से तो आप जानते ही हेल्थ को नुकसान होता ही है। आर्जिमाइन ऑयल, ये एक तरह का ऑयल है जो खाने के तेल में मिलाया जाता है। आपके जो खाने का फूड ऑयल आप यूज करते हैं आपको घर में, यस, हम लोग वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं ना, सरसों का तेल यूज करते हैं कि नहीं, लोग इसमें मिला देते हैं आर्जिमाइन ऑयल। हाँ, जिससे एक सीरियस डिजीज हो जाती है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ड्रॉपसी। तो क्या मिला दिया, आर्जिमाइन। ये बहुत ही सस्ता ऑयल होता है। हाँ, ये किसमें मिला देते हैं, मैंने बताया ना, सरसों का तेल। जी, केसरी दाल, केसरी दाल कॉजेज पैरालिसिस ऑफ लेग, है ना, इसको मिला देते हैं। यस, लेड क्रोमेट, जी, कॉजेज स्टिफनेस ऑफ लिम्स, पैरालिसिस एंड इवन ब्रेन डैमेज। ये सब दुकानदार थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए अपने कंज्यूमर्स के साथ बहुत बड़ी चीटिंग कर लेते हैं। तो आशा करता हूं समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो लाइक प्रेस कर मत भूलना, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी शेयर जरूर करना। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन अदर चैप्टर। और सारे लेसन्स के यहां स्क्रीन पे मैं आपको प्लेलिस्ट भी दे देता हूं, जाएं और जरूर देखें। थैंक यू एंड बाय।